Good morning, students. Today we will discuss about topic chemical properties of solid waste. आज अपन बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज सॉलिड वेस्ट की कौन कौन सी होती हैं. These properties are required in the design of various process such as energy recovering और compositing. इसकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो डिजाइन करते हैं तो किसके लिए करते हैं? एनर्जी रिकवरी और कंपोजिटिंग के लिए करते हैं. द चॉइस ऑफ कॉम्बिशन प्रोसेस डिपेंड्स अपॉन केमिकल कंपोजिशन ऑफ सॉलिड वेस्ट. जो इसकी कॉम्बिशन प्रोसेस होती है वो किस पे डिपेंड करती है? केमिकल कंपोजिशन पे डिपेंड्स करती है. For energy recovery consideration, following are important analysis to be carried out. इसके लिए अपन स्टूडेंट्स कुछ एक पॉइंट्स है वो कैरिड आउट करते हैं. फर्स्ट पॉइंट, अप्रॉक्सीमेट एनालिसिस. Second, fusing point of S. Third, ultimate analysis. Fourth, carbon and hydrogen analysis. और फिफ्थ, नाइट्रोजन एनालिसिस. तो स्टूडेंट अपन इन पांचों पॉइंट है अप्रोक्सीमेट एनालिसिस, फ्यूजिंग पॉइंट ऑफ एस, अल्टीमेट एनालिसिस, कार्बन एंड हाइड्रोजन एनालिसिस और नाइट्रोजन एनालिसिस. तो इनकी अपन केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करेंगे. अब स्टूडेंट बात करते हैं अपन प्रॉक्सीमेट एनालिसिस की. प्रॉक्सीमेट एनालिसिस क्या होता है? दिस एनालिसिस इज कैरिड आउट to determine moisture content, volatile combustible, matter, fixed carbon, and as content. एंड एस स्टेबल मैटर को और फिक्स्ड कार्बन एंड एस कंटेंट, इन सब को क्या करते हैं अपन इसके अंदर डिटरमाइन करते हैं. आंसू क्यों बंद कर दिया? स्टूडेंट इसके अंदर अपन क्या डिटरमाइन करते हैं? मॉइस्चर कंटेंट, वोलेटाइल कॉम्बस्टेबल मटेरियल, फिक्स्ड कार्बन और एस कंटेंट, इनको डिटरमाइन करते हैं. वोलेटाइल combustible
matter loss of weight of loss of weight on ignition of dried waste sample at 950 degree Celsius in covered क्रूशिबल। इसके अंदर स्टूडेंट अपन फिक्स्ड कार्बन ये वोल्टाइल कॉम्बस्टेबल जो मटेरियल है इसका क्या करते हैं यूज करते हैं इसके वेट का इग्निशन ऑफ ड्राइड वेस्ट सैंपल एट 950 डिग्री सेल्सियस। फिक्स्ड कार्बन इज combustible material combustible residue that is left after volatile matter is removed। जब फिक्स्ड कार्बन कॉम्बस्टेबल रिड्यूस्ड होता है तो उसमें वोल्टाइल जो मटेरियल है वो क्या हो जाता है रिमूव्ड हो जाता है। एस कंटेंट इज डिटरमाइन as the weight of residue of waste after combustion in ओपन क्रूशिबल। जो एस कंटेंट होता है उसको डिटरमाइन करते हैं तो वेट ऑफ रेजिड्यू ऑफ वेस्ट आफ्टर कॉम्बशन इन ओपन क्रूशिबल। ओके स्टूडेंट्स, तो ये क्या था अपना अप्रॉक्सीमेट एनालिसिस। अब अपन बात करते हैं स्टूडेंट फ्यूजिंग पॉइंट ऑफ एस की। Fusing point of S. The fusing point of S is the temperature at which is resulting from the burning of wastes from a solid clinker by fusion for formation of clinker from
solid waste fusing temperature range from 100 degree Celsius to 1200 डिग्री सेल्सियस। फ्यूजिंग पॉइंट ऑफ एस के अंदर क्या होता है स्टूडेंट्स, वेस्ट होता है उसको क्या किया जाता है, बर्न किया जाता है सॉलिड क्लिंकर के अंदर, ठीक है, बाई फ्यूजन, सॉलिड क्लिंकर के अंदर फ्यूजन किया जाता है। और इसका जो स्टूडेंट टेम्परेचर होता है फ्रॉम सॉलिड वेस्ट फ्यूजिंग टेम्परेचर रेंज फ्रॉम 100 टू 1200 डिग्री सेल्सियस। जो इसका टेम्परेचर होता है वो कितना होता है स्टूडेंट, 100 टू 1200 डिग्री सेल्सियस। और इसको सॉलिड क्लिंकर के अंदर क्या किया जाता है, बर्न किया जाता है। अब स्टूडेंट बात करते हैं अपन थर्ड पॉइंट अल्टीमेट एनालिसिस की। तो अल्टीमेट एनालिसिस क्या होता है, द अल्टीमेट एनालिसिस ऑफ वेस्ट consists of determination of percentage of various chemical constituent, example carbon, hydrogen, oxygen, nitrogen and sulfur and halogens। The analysis is important in selection of is important in selection of various waste process। तो स्टूडेंट जो अल्टीमेट एनालिसिस है उसके अंदर अपन वेस्ट कंसिस्ट डिटर्मिनेशन करते हैं ऑफ परसेंटेज ऑफ वेरियस केमिकल कॉन्स्टिट्यूंट। तो इसके अंदर देखो स्टूडेंट क्या करते हैं अपन, केमिकल कॉन्स्टिट्यूंट का क्या निकालते हैं, परसेंटेज निकालते हैं, किस किस का, कार्बन का, हाइड्रोजन का, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर और हेलोजेंस का। द एनालिसिस इज इम्पोर्टेंट इन सिलेक्शन ऑफ वेरियस वेस्ट प्रोसेस। अब स्टूडेंट बात करते हैं अपन फोर्थ पॉइंट कार्बन एंड हाइड्रोजन एनालिसिस की। कार्बन एंड हाइड्रोजन एनालिसिस। Carbon and hydrogen analysis is the
part of ultimate analysis of solid waste and is used for calculation of conversion पैरामीटर्स। स्टूडेंट जो कार्बन और हाइड्रोजन एनालिसिस है वो अल्टीमेट एनालिसिस का ही क्या है, पार्ट है। सॉलिड वेस्ट अल्टीमेट एनालिसिस का ही क्या है, पार्ट है। और स्टूडेंट इसको क्यों यूज किया जाता है, यूज ऑफ कैलकुलेशन ऑफ कॉम्बिशन पैरामीटर, कॉम्बिशन पैरामीटर कैलकुलेशन के लिए इसको यूज किया जाता है। द determination of carbon and hydrogen involves burning of samples to convert carbon to carbon dioxide and hydrogen to वाटर। स्टूडेंट इसके अंदर जो कार्बन और हाइड्रोजन है उसको डिटर्मिनेशन किया जाता है। इन्वॉल्व्स बर्निंग ऑफ सैंपल टू कन्वर्ट कार्बन टू कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें जो कार्बन है, कार्बन डाई को किस में कन्वर्ट किया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर कन्वर्ट किया जाता है, और हाइड्रोजन है उसको वाटर के अंदर। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स कार्बन और हाइड्रोजन एनालिसिस किया जाता है। अब स्टूडेंट बात करते हैं अपन फिफ्थ पॉइंट की, नाइट्रोजन एनालिसिस की। परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन can be determined by Kjeldahl gunning test method or by acid titration test method। स्टूडेंट जो नाइट्रोजन एनालिसिस है उसको केजेडल गनिंग टेस्ट मेथड द्वारा या एसिड टाइट्रेशन टेस्ट मेथड द्वारा फाइंड आउट किया जाता है। अब स्टूडेंट बात करते हैं अपन बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड वेस्ट की, कि सॉलिड वेस्ट की जो बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज कौन कौन सी होती हैं। बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज इंक्लूड वाटर,
वाटर soluble constituent such as sugars, starch, amino acids, organic acid, fats, oil, cellulose, lignin contains aging, important characteristics, as it gives idea of biodegradable biodegradability of waste and helps in the selection of appropriate processing टेक्निक्स। एक्सटेंट जो बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज है उसके अंदर अपन शुगर, स्टार्च, एमिनो एसिड, ऑर्गेनिक एसिड, फैट्स, ऑयल, सेलुलोज, इन सब चीज़ों को जो सॉलिड वेस्ट है उसके अंदर अपन फाइंड आउट करते हैं या इनको देखते हैं। तो ये स्टूडेंट इसकी क्या है, बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज है। तो स्टूडेंट ये अपना जो टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड वेस्ट ये यहाँ पर ख़त्म होता है। 3 टाइप्स की अपन ने प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज और बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज। तो स्टूडेंट इसके अंदर डिफरेंट पार्ट्स थे।